हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 11 फिजिक्स में बलयुग्म किसे कहते हैं। साथ में बच्चों चर्चा करेंगे बलयुग्म आघूर्ण के बारे में। बलयुग्म आघूर्ण के प्रकार भी देख लेंगे, साथ में इसका मात्रक, विमीय सूत्र, सब कुछ क्लियर करेंगे एक ही लेक्चर में। तो छोटा सा वीडियो रहता है और आपको एक टॉपिक अच्छे तरीके से क्लियर करा दिया जाता है। बच्चों आप लोगों से एक चीज़ उम्मीद रहती है, बस आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करें। पहली बार यदि हमारे चैनल पर आकर जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे वीडियो पाने के लिए, ताकि आप लोगों को निरंतर हम आपको वीडियोज़ दे सकें और आपकी तैयारी बेहतर हो सके। इसके पहले के जो भी वीडियोज़ हमने अपलोड किए हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, बिल्कुल आपको भटकने की जरूरत नहीं है। चलिए शुरू करें। सबसे पहले बल युग्म। युग्म मतलब जोड़ा। किसी वस्तु को घुमाने के लिए हम दो बल लगाएं तो हम उन बलों को हम युग्म के रूप में जान सकते हैं। सिंपल बच्चों, जैसे हम पेन को अपने दोनों हाथ के बीच में रखकर घुमाना चाहें या घुमाने का प्रयास करें तो हमको एक हाथ को आगे की ओर तो एक हाथ को पीछे की ओर ले जाना होता है। तो वहाँ पर दो बल कार्य करता है जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, परिमाण में बराबर होता है। तो वो जो दो बल है वो एक प्रकार से बलों का युग्म कहलाता है। दोनों का परिमाण बराबर होगा लेकिन दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। इसके अलावा भी जैसे आपके घर में दही होता है, दही को जब हम मिलाते हैं मथनी के सहारे से, रस्सी लिपटा करके मथनी में, और हम रस्सी को एक हाथ से पकड़कर खींचते हैं, मतलब दोनों हाथ से पकड़ते हैं तो एक हाथ से खींचते हैं तो एक हाथ आगे की ओर जाता है, एक हाथ पीछे की ओर जाता है। तो इस पर भी दो बल कार्य करते हैं। बल आघूर्ण बल युग्म यहाँ पर होता है, दो बल का युग्म बल युग्म कहलाया और उसी युग्म के कारण आघूर्ण उत्पन्न होता है। एक दो एग्जाम्पल आप समझो, ठीक है। जैसे बच्चों यहाँ पर एक मान लीजिए छड़ी है, एक बल इसको ऊपर की ओर हम देंगे और एक बल नीचे की ओर देंगे, ठीक है। एक फोर्स नीचे की ओर, एक फोर्स ऊपर की ओर। ये हमारे पास ए भी एक छड़ी है, तब ये क्या होगा, घूम जाएगा। तो इसमें दो बल कार्य करेंगे, इसे ही बोलेंगे बल युग्म। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास बच्चों एक स्केच है, अब इसको हम घुमाना चाहते हैं तो एक बल आगे की ओर और एक बल पीछे की ओर लगाएंगे, देख सकते हो। तो एक बल इधर लग रहा है और एक बल इधर लग रहा है, तो एक दूसरे के साथ लग रहे हैं, परिमाण में बराबर लगेगा। यदि नहीं लगेगा तो फिर घूमेगा नहीं। तो दो बल हमने लगाया, दो बल लगाया, परिमाण में बराबर बल लगाया, दिशाएं विपरीत थी, तो इन बलों को हम क्या बोलते हैं, बल युग्म। समझ रहे हैं। यानी जब किसी दृढ़ पिंड पर समान परिमाण के दो बल विपरीत दिशा में इस प्रकार लगाया जाए कि उनकी क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न हो, उन बलों के प्रभाव से पिंड घूमने लगता है, तो बलों के युग्म को बल युग्म कहते हैं। मतलब किसी पिंड पर दो बल लगाएं, परिमाण में समान हो, दिशाएं विपरीत हो, इस प्रकार लगाएं जिसके कारण वो घूमने लग जाए, तो बलों का यह युग्म बल युग्म कहलाता है। चीज़ें क्लियर बच्चों। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे आप पेन या पेंसिल को हथेली में रखकर घुमाना चाहो तो आप देख सकते हो। सबसे बेहतर एग्जाम्पल आपको बताता हूं, आप साइकिल चलाते हैं, दोनों हाथ में हैंडल को पकड़ कर रखते हैं, सही है। जब मोड़ना होता है तो हैंडल को एक से क्या करते हैं, एक से करते हैं कि हमारा हैंडल आगे जाए और एक हाथ से करते हैं कि हैंडल पीछे आए, तो बराबर बल लगाया जाता है, परिमाण में विपरीत होते हैं, तो दो बल कार्य करते हैं, तो बल युग्म का निर्माण होता है। इसी प्रकार पैडल चलाते हैं, एक बल हम आगे की ओर तो एक बल पीछे की ओर लगाते हैं, जिसके कारण से पैडल घूमता है, पहिया घूमती है, साइकिल आगे की ओर जाता है। चीजें क्लियर भाई साहब। बल युग्म मतलब जब किसी दृढ़ पिंड पर समान परिमाण के दो बल विपरीत दिशाओं में इस प्रकार लगाया जाए कि उनकी क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न हो और उन बलों के प्रभाव से पिंड क्या हो जाए, घूमने लग जाए, तो बलों के इस युग्म को हम बच्चों बल युग्म कहते हैं। क्या बोलते हैं, बल युग्म कहते हैं। बल युग्म निर्माण के कई मतलब शर्तें हैं कि भाई दोनों बल के परिमाण बराबर होने चाहिए, दोनों बल की दिशाएं विपरीत हो, ठीक है। और तीसरा कंडीशन, रेखाएं भिन्न भिन्न हो, दोनों बलों की क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न हो, ठीक है। तीन आपको तैयार करना है, तीन कंडीशन है कि भाई साहब शर्त है कि बल युग्म कब कहलाएगा, यदि दोनों बल के परिमाण बराबर हो, दोनों बलों की दिशाएं विपरीत हो, दोनों बलों की क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न हो। कोई दिक्कत तो नहीं, ये चीज है।
एग्जाम्पल के तौर पर हमने आपको समझाई दिया कि पेन या पेंसिल को हथेली के बीच में रखकर हथेलियों को विपरीत दिशा में चलाने पर पेन या पेंसिल घूमने लगता है। तो वहां पर हम 2 बल लगाते हैं, बल युग्म लगता है बच्चों। इसी प्रकार साइकिल को मोड़ने के लिए उसके हैंडल पर दोनों हाथों से बल युग्म लगाया जाता है। दही बिलोने की मथनी पर रस्सी लिपटी रहती है, रस्सी के सिरों को हाथों से पकड़कर विपरीत दिशा में चलाने पर मथनी घूमने लगती है। बलयुग्म कंप्लीट हुआ, तो अब बात करते हैं बलयुग्म आघूर्ण। बलयुग्म से ही बना बलयुग्म आघूर्ण। बलयुग्म आघूर्ण क्या है बच्चों? घूमने की जो प्रवृत्ति है, जैसे हमने कहा किसी दृढ़ पिंड पर 2 बल लगाया, विपरीत दिशा में लगाया, समान परिमाण लगाया, रेखाएं भिन्न भिन्न है उनकी क्रिया रेखा की। तो भाई साहब जब हम बलयुग्म लगाते हैं तो पिंड घूमने लगता है, तो घूमने की प्रवृत्ति को ही हम कहते हैं बलयुग्म का आघूर्ण। देखें, बलयुग्म के द्वारा किसी पिंड को घुमाने की प्रवृत्ति को हम बलयुग्म का आघूर्ण कहते हैं। चीजें क्लियर है? बलयुग्म का आघूर्ण क्या है? किसी पिंड पर हम 2 बल लगाएंगे तो वो घूमने लगेगा, तो उसके घूमने की प्रवृत्ति को ही कहते हैं बलयुग्म का आघूर्ण। ये जो बलयुग्म का आघूर्ण होता है बच्चों, इसका फार्मूला क्या है? जैसे हमारे पास 2 बल है, ठीक है, तो इस पे जब हम बल लगाएंगे तो ये घूमने का प्रयास करेगा, घूमने का कोशिश करेगा। तो इसका फार्मूला आप लोग लिखेंगे बल युग्म आघूर्ण का, यहां पर लिख लीजिए, बल आघूर्ण नहीं, बल युग्म आघूर्ण। इसका फार्मूला होता है 1 बल, क्या बच्चों? 1 बल गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबत दूरी। जैसे 1 बल यहां पर है, 1 बल ऊपर की ओर है, तो इनके बीच की लंबत दूरी, दोनों बलों के क्रिया रेखाओं, दोनों बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, बीच की लंबवत दूरी, ये होता है बच्चों। 1 बल को F से दर्शाते हैं, दूरी को D से दर्शाते हैं। तो यदि हम टाउ बराबर कहते हैं बलयुग्म आघूर्ण, तो आपका बल गुणे दूरी F गुणे D हो जाता है। ठीक है, इससे आप मात्रक निकाल सकते हो। मात्रक यदि आपसे कोई पूछे तो मात्रक का बता देना। बल का मात्रक होता है न्यूटन, है ना, दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो न्यूटन मीटर इसका मात्रक है। यदि आपसे कोई पूछे तो बता देना भाई साहब इनकी दिशा फिक्स है, तो सदिश राशि। कौन सी राशि है? सदिश राशि। इसके बाद बात आ जाता है विमीय सूत्र। विमीय सूत्र F इंटू डी, बल का द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है, और दूरी भैया तो L। इसका यदि आप देखोगे तो ml स्क्वायर टिक पावर -2, बल का हो गया ml की पावर टिक पावर -2, और L हो गया दूरी का, तो ml स्क्वायर टिक पावर -2। ये हो गया आपका बल युग्म आघूर्ण का विमीय सूत्र हो गया। जरूरी था ना ये चीज कराने के लिए। अब इसमें एक ही चीज बच गया बच्चों, यहाँ पर पूरा विधिवत मैंने समझाया है कि F बल है ना, बल युग्म का निर्माण करता है। क्षण को घुमाने के लिए हम इस पर 2 बल लगाते हैं, तो एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूम जाता है। ठीक है, ये कंप्लीटली आपको ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। बल आघूर्ण या बल युग्म आघूर्ण के लिए ये फार्मूला लिख लेना है। एक बल है बच्चों, दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबत दूरी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, ये चीज़ आपको लिखना है। यानी टाउ बराबर F इंटू डी, मात्रक न्यूटन मीटर, विमीय सूत्र मैंने बता दिया, प्रकृति सदिश राशि है। ये 2 प्रकार के होते हैं बच्चों, धनात्मक बलयुग्म का आघूर्ण और ऋणात्मक बलयुग्म का आघूर्ण। ये देखो दोनों धनात्मक लिखा है, इसको ऋणात्मक आपको बनाना है, ऋणात्मक, धनात्मक, और इधर इसको आप ऋणात्मक बना दो। ठीक है, ऋणात्मक बलयुग्म आघूर्ण। देखो धनात्मक का मतलब क्या होता है? जब बलयुग्म के प्रभाव से पिंड वामावर्ती दिशा में घूमने लगता है, की प्रवृत्ति रखता है, तो बलयुग्म के आघूर्ण को धनात्मक, जबकि जब क्लॉकवाइज घूमता है, दक्षिणावर्ती घूमता है, तो भाई साहब उसे हम बोलते हैं ऋणात्मक। कुछ भी नहीं है, सिंपल है भाई। ये हमारा है ये वामावर्त, तो धनात्मक, और यदि ये इधर आने लग जाए दक्षिणावर्त में ऐसा आता है, घूमता है, ये दक्षिणावर्त है,
इसके अपोजिट में ऐसा घूमने लग जाए तो ये वामवर्त, ये धनात्मक है। देखो घूम रहा है, 2 बल लगा रहे हैं, घूम रहा है, तो ये धनात्मक है। और ऐसा घूमेगा दक्षिणावर्ती में तो ऋणात्मक हो जाएगा। दक्षिणावर्ती दिशा में घूमने की प्रवृत्ति रखता है तो बलयुग्म के आघूर्ण को ऋणात्मक कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऋणात्मक। तो आज का इतना ही बच्चों। 10 मिनट के लेक्चर में आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा। जितना मैं कराता हूँ उतना आप तैयार करते चलें। आप लोगों के मन में जो भी डाउट रहे बच्चों, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कह सकते हैं, जो भी दिक्कत हो बेहतर रूप से। और आप लोगों की प्यार और सपोर्ट से हम आगे ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे। बस आप लोगों के आशीर्वाद से भाई साहब हम लोग काम करते हैं। तो बस आप लोगों से बस यही गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें। और हाँ बच्चों, नोट्स यदि लेना है तो 100 रुपये चार्ज लगते हैं। 9685 29 91 49 ये मेरा पर्सनल नंबर है। 100 रुपीज़ चार्ज है 1 सब्जेक्ट। प्रॉपर रूप से बच्चों आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।